आज हम लोग भूगोल देखने वाले हैं। कुल 70 क्लास होगी, 70-72 क्लास। इसमें क्या हम लोग देखेंगे, भूगोल के बारे में हर चीज़, जैसे कि भौतिक भूगोल, विश्व का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, विश्व का मानव भूगोल, भारत का मानव भूगोल, कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे, फैक्चुअल भी देखेंगे। अगर कोई समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगा कि जितना मेरा पास या हमारे पास, मेरा तो बोलना उचित नहीं है क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ ऐसे तोड़ तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यह वचन मुझे बहुत प्रभावित करता है, इसलिए मेरा बोलने में थोड़ा ये लाइन याद आ जाते हैं। क्योंकि मेरा कोई क्या है, किताब से मैं पढ़ा, कोई टीचर से पढ़ा, उस सब का एक संकलन है। मेरा एक अभिव्यक्त करने का बस यहाँ पे रोल है कि बस आपको एक बोर्ड पे जो भी मैंने इतना उम्र में पढ़ा समझा, उसी को आपके बीच रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखते हैं भूगोल। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। पता तो ये ज्योग्राफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ये आपको पीसीएस लाइक है, पीसीएस के आसपास आप कर सकते हैं। वही थोड़ा सा सैद्धांतिक बात होगी, थोड़ा लिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा लिखिएगा, आपकी मर्जी। पीडीएफ में भी दूंगा पूरा, थोड़ा डिक्टेट भी करूँगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। लिखने की कोशिश करिएगा तो अच्छा होगा, लेकिन मैं श्योर करता हूँ कि 70-72 दिन में अगर आप लगे रहें तो समस्या नहीं होगी। और मैं बता दूँ कि पूरा भूगोल में बताऊँगा, है ना। ठीक है, देखते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या पढ़ना है, 70 दिन में क्या क्या देखेंगे, उसका आज पूरा सिलेबस आज देख लेते हैं क्या चीज़। अगर आप पीसीएस के लिए हैं तो पीसीएस में क्या होता है, पीसीएस या इससे ऊपर भी थोड़ा सा टच करूंगा मैं यूपीएससी के आसपास। आप क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और मैं बता दूं कि एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ऐसे करके दृष्टि का बुक आता है ऑब्जेक्टिव, उसमें पूरा यूपीएससी बीपीएससी पूरा लेवल का जो एग्जाम बताऊंगा कि वो बुक का सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको सोल्व हो जाएगी। तो उसी को बेस बनाकर मैं बताने की कोशिश करूंगा। विश्व एवं भारत के सामाजिक भूगोल, इसमें पीटी के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी के लिए है, लेकिन मेंस में उसका सिलेबस है, थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ तो ये आता है। उसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें क्या है, विश्व के विशेषताएं। दूसरा में क्या है, विश्व भर में और ब्रैकेट में है क्या, दक्षिण एशिया एवं भारत सहित देखिए यहाँ पे विश्व लिख दिया, यानी कि विश्व लिख दिया तो इसमें दक्षिण एशिया भी आ गया, भारत आ गया, लेकिन ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ना कि इसमें ज्यादा फोकस करना दक्षिण एशिया पे और भारत पे। विश्व भर में प्राकृतिक संसाधनों
संसाधनों का वितरण। थर्ड में विश्व के अलग अलग, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारत सहित, यानी भारत पे ज्यादा फोकस करना है। अलग अलग प्राथमिक द्वितीयक अलग अलग क्षेत्र, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के उद्योग, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इकोनॉमिक्स होना। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि खनन उत्खनन आता है, द्वितीयक में क्या आता है, निर्माण विनिर्माण, तृतीयक में सेवा क्षेत्र, वहां से कनेक्ट किया गया। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के उद्योग एवं इसके जिम्मेदार कारक, उद्योग की अवस्थिति के लिए जिम्मेदार कारक, फोर्थ में क्या है, विभिन्न भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं एवं उनकी अवस्थिति नेक्स्ट क्या है, भौगोलिक विशेषताएं ब्रैकेट में क्या लिखा है, जलाशय एवं हिम टोपियों सहित तथा भौगोलिक विशेषताएं तथा प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत में परिवर्तन एवं इसके प्रभाव एवं परिवर्तन के प्रभाव, इसके प्रभाव और है एक पॉइंट और है। देखिए ज्योग्राफी में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उसका जो सिलेबस है भूगोल का, वो क्या बोला है, पीटी के लिए विश्व एवं भारत के भौतिक आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, इतना लिख के छोड़ दिया है। मेंस के लिए क्या है, बोला है कि विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं,
मुख्य आप अपना हिसाब से डिस्क्राइब करिए। ये मुख्य बोल कर क्या वो ओपन एंडेड हो जाता है, वो हमेशा खुला रहता है, कुछ भी पूछ के बोलता है कि मुख्य है, आप पढ़े या नहीं पढ़ी, इसलिए इसके चलते थोड़ा सा ज्यादा विस्तार हो जाता है। सेकंड में क्या है, विश्व भर में, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन में क्या है, दक्षिण एशिया भारत सहित, यानी कि इस पे ज्यादा फोकस करना है। विश्व में तो बहुत सारा है लेकिन उस भारत सहित विश्व भर में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। थर्ड में क्या है, विश्व के अलग अलग, इसमें भी क्वेश्चन में लिख दिया भारत सहित क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक में इकोनॉमिक्स वाला, प्राथमिक में कौन सा आ जाता है, कृषि, खनन, उत्खनन। द्वितीयक में निर्माण, विनिर्माण, बिजली, जलापूर्ति, ये सब द्वितीयक में। तृतीयक में क्या आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या होता है, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस से जो भी जाता है वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। फिर जैसे कि कोई बैंक में काम कर रहा है, बैंकिंग भी सेवा क्षेत्र। वित्त से लेन देन, व्यवसाय, व्यापार, परिवहन, ये सब सेवा क्षेत्र का है। के उद्योग की अवस्थिति, अवस्थिति यानी कि लोकेशन, कहाँ स्थित है, लोकेशन कहाँ स्थित है, के लिए जिम्मेदार कारक, ये वही क्षेत्र में है। इसका क्या, फोर्थ पॉइंट में क्या है, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं एवं उनकी अवस्थिति। पर महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं और उनकी अवस्थिति यानी लोकेशन भी बताना है। फिफ्थ में क्या है, भौगोलिक विशेषताएं। फर्स्ट में क्या लिखा है, जलाशय एवं हिम टोपियों सहित, यानी कि जलाशय पर विशेष ध्यान देना, हिम टोपियों, हिम मतलब बर्फ, तथा प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत में परिवर्तन। ये हो गया सिलेबस। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, भूगोल क्या है, भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, भूगोल पढ़ते क्यों हैं, यहाँ तक क्या बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, छोटी छोटी बेसिक। अभी हम लोग 3-4 दिन में पूरा बेसिक देखेंगे, वो सीढ़ी का निर्माण करेंगे। आगे की 70 क्लास के लिए 3-4-5 क्लास में सीढ़ी का निर्माण करेंगे। तो वो 3-4 क्लास बहुत बेसिक होगी, कोई हड़बड़ाइएगा नहीं कि ये पढ़ाया, ये छोड़ दिया, इसको और पढ़ाना चाहिए था। जैसे कि कल शुरू करूंगा सौरमंडल, सौरमंडल में एकदम ऊपर ऊपर 1 घंटा में पूरा सौरमंडल खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे क्या हुआ, वो महाविस्फोट सिद्धांत एक ही बताऊंगा लेकिन उसमें कई सिद्धांत हैं, बस ऊपर बेसिक बता दूंगा कि समझ में बस आ जाए। क्योंकि आगे हमको चट्टान विवर्तनिकी ये सब पढ़ाना है ना, तो ये सब जरूरी है कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। वो मैग्मा क्या है, श्याल सीमा, निफे, दुर्बल मंडल, स्तर मंडल, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए विवर्तनिकी पढ़ने में। यज्ञर का महाद्वीपीय विस्थापन। देखते हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए। एक तो बोलता है कि भू से भूमि गोल, यानी कि भूमि गोल, भूमि यानी पृथ्वी, पृथ्वी गोल है, वही भूगोल है। ये सब प्रारंभिक समय में जब भूगोल एक विषय के रूप में जब गठित हो रहा था, निर्मित हो रहा था, उस टाइम ये बात कही जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इसका समय के साथ इसका परिभाषा में गतिशीलता देखने को मिली है। हर समय में इसका परिभाषा चेंज होते गया है, कोई कुछ बोला है, कोई कुछ बोला है, लेकिन इसका मेन जो पॉइंट है वो बताते हैं कि भूगोल, भूगोल में क्या क्या इसकी परिभाषा में परिवर्तन दिखा जाए। भूगोल को शुरुआत में प्रारंभिक दौर में क्या उसको बोला गया है कि भूगोल में इसमें पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन, यानी कि पृथ्वी के बारे में वर्णित कर देना, इसके अच्छाइयाँ खराबियाँ, कहाँ कौन है नहीं है, ये बस यही। लेकिन फिर समय के साथ क्या हुआ, इसके साथ
फिर बोला गया कि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन मानव के संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन मानव के संदर्भ में भूगोल में किया जाता है। फर्स्ट क्या बोला गया कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। फिर समय के साथ क्या हो परिभाषा आ गया कि नहीं, ओनली पृथ्वी का वर्णन होता है, लेकिन केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं। समय के साथ जो अभी वर्तमान में इसका परिभाषा चल रहा है, जो अभी सर्वमान्य है, इसमें कहा गया क्या कि भूगोल प्राकृतिक, इसका मैं पूरा पीडीएफ दूंगा आपको, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ कि पूरा समझ लेने के बाद आपको पीडीएफ में कोई असहज महसूस नहीं होगी, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण इसमें परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन, इनसे उत्पन्न समस्या तथा समस्याओं का समाधान। वर्तमान दौर में भूगोल का परिभाषा क्या चल रहा है? प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन, जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा तथा इस परिवर्तन का प्रभाव क्या दिख रहा है, इस प्रभाव में क्या समस्या आ रही है तथा यह समस्या का समाधान ही भूगोल है। शुरू में क्या कहेगा? भूगोल पृथ्वी का केवल वर्णन है। फिर समय के साथ इसका परिभाषा क्या हो आ गया? प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन मानव के संदर्भ में किया जाना। इसके बाद क्या वर्तमान दौर में आ गया, यही लेटेस्ट अभी परिभाषा इसका है। प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तन, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन का प्रभाव, इस प्रभाव से उत्पन्न समस्या क्या क्या आ रही है तथा उस समस्या का समाधान क्या है, यह बात किस सब्जेक्ट में मिलेगा, किस विषय में मिलेगा? तो भूगोल में मिलेगा। यह भी वर्तमान दौर में यह परिभाषा मान्य है। यह प्रारंभिक दौर में था, जब भूगोल एक विषय के रूप में स्थापित हो रहा था। लेकिन ख्याल आता है कि भूगोल पढ़ते क्यों है, भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है? भूगोल का अध्ययन क्यों? भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है? भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है, बताइए। भूगोल मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। भूगोल मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्या इसका तर्क है? भूगोल में परिवहन एवं उद्योग का विकास
तो थर्ड में क्या तर्क है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। उसका कारण है कि जलवायु, जैसे कि गर्मी दम सालों भर गर्मी रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में ज्यादातर गर्मी, वर्षा ज्यादा, उस एरिया में क्या होगा, धान होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन देखा जाए तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं तो ठंडा आती है, ठंडा का तीव्रता बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे ठंडा की तीव्रता बढ़ते जाएगी यानी कि ठंडा आना शुरू हो जाएगा, और वैसे वैसे धान की जो उपलब्धता होगी, धान जितना उपजेगा वह क्या हो जाएगा कि कम। जैसे कि कर्क रेखा पर जाएं या उससे और आगे जाएं तो गेहूं होने लगेगा, रबी फसल आने लगेगा। लेकिन कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर यानी कि विषुवत रेखा की ओर आप जाइएगा तो धान उपजने की संख्या यानी धान की उपलब्धता बढ़ जाती है, यानी धान की उपजता उत्पादकता बढ़ती दिखती है। तो वही थर्ड पॉइंट में वही सतर्क है, क्योंकि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की कृषि अलग अलग कृषि होती है, जिससे क्या होता है कि अगर जलवायु प्रदेशों का अगर अध्ययन कर लेंगे तो अलग अलग कृषि कौन सा जलवायु प्रदेशों में कृषि होगी, उससे क्या हमको पता चलेगा कि उस एरिया में सतत कृषि का आधार मिल जाएगा। सतत कृषि का आधार, सतत क्या हो गया, सतत का परिभाषा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब होता है जैसे सतत विकास, यानी कि वर्तमान के साथ साथ हम भविष्य की भी उपलब्धता बरकरार रखें। सतत कृषि, वर्तमान में भी हम जितना जरूरत है, आवश्यकता है उतना उत्पादित करें, तथा इतना भी नहीं उत्पादित कर लें कि खेती समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं। सतत मतलब होता है कि वर्तमान में जितना आवश्यकता है उतना उत्पादित करें तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ी की भी उपलब्धता में कोई कमी नहीं महसूस हो। यानी कि पूरा खाद ही डाल के पूरा एकदम ज्यादा उत्पादित नहीं कर लेंगे कि एकदम भूमि बंजर टाइप का हो जाए, ऐसा नहीं, वह सतत नहीं। सतत क्या है, जितना हमको जरूरत है वो उसका आवश्यकता पूरा हो जाए तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी कोई दिक्कत न हो, वही हो गया सतत कृषि का आधार मिलती है। अलग अलग कृषि के अध्ययन से सतत कृषि का आधार मिलती है या मिल सकती है। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया, फर्स्ट में क्या है, भूगोल, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति को परिवहन एवं उद्योग का विकास। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अलग अलग कृषि से सतत कृषि का आधार मिल सकती है। लेकिन एक बात बताएं कि आप देखे होंगे कि जैसे इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ, मिडिल ईस्ट में। अच्छा, मिडिल ईस्ट में जन्म उसका होने का कारण है क्या चीज उसका दिखता है, मिडिल ईस्ट में इस्लाम आया। इस्लाम में बुर्का क्यों पहना जाता है, राजस्थान में हिंदू परिवार में देखा जाता है कि पूरा दम कवर करता है। जैसे आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, वहां पे पूरा दम कवर करके पहनता है। लेकिन यही चीज इंग्लैंड में चल जाए, यूरोप में, तो वहां पे शॉर्ट शर्ट कपड़ा पहन जाता है। इसका भी निर्धारण भूगोल करता है, इसका भी निर्धारण भूगोल करता है। यानी कि मानव के प्रथा, संस्कृति, मानवीय व्यवहार का निर्धारण अथवा अगर निर्धारण नहीं कर सकते तो कम से कम
प्रभावित जरूर करेगी, प्रभावित करते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में क्या है, पूरा क्या है, रेगिस्तान टाइप का है, वहाँ पे पानी उनी की उतना आता नहीं, वर्षा बहुत कम है। तो वहाँ पे क्या होता था कि धूप ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, वर्षा नहीं है, तो पूरा वो गर्दा ज़्यादा हो जाता है। जब हवा चलती है, जब गर्दा आसपास रहे, हवा चलेगी तो आम कान में पूरा दम भर जाएगा, इसीलिए उधर पूरा फुल कपड़ा पहनने की कोशिश किया गया था। मानव प्रजाति का, मानव प्रजाति के बारे में जानकारी किसमें होती है, ज्योग्राफी में। मानव प्रजाति के यानी कि विषुवतीय रेखा वाला, अगर आप जान जाएगा कि ये देश विषुवत रेखा पर, तो आपको दिमाग में एकदम डायरेक्ट क्लिक होगा विषुवत रेखा पर। वह आदमी काला, बाल घुंघराले, थोड़ा शरीर बड़ा होगा, अफ्रीका वाला जैसे सोच लीजिए। लेकिन धीरे धीरे ठंडा प्रदेश में जाएंगे, जैसे यूरोप में, नाक निकुली, पूरा इतना उज्जर दम शरीर रहेगा, क्योंकि इसका ठंडा में मेलानिन नहीं होता है एक्टिव, तो इसीलिए मेलानिन जब निष्क्रिय टाइप का हो जाता है तो शरीर का कलर उजला होने लगता है। अगर मेलानिन ज़्यादा एक्टिव हो गया, मेलानिन एक्टिव होता है धूप से, अगर त्वचा का अगर नुकसान टेम्परेचर से अगर हो रहा है तो तुरंत एक्टिव हो जाता है मेलानिन। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो मेलानिन निष्क्रिय टाइप का हो जाता है। इससे खनिज एवं संसाधनों का पता चलता है। खनिज, कहाँ कौन खनिज है, कहाँ खनिज एवं संसाधनों का संसाधनों के वितरण की जानकारी। विकास का मॉडल भी प्रदान करती है। सतत विकास का मॉडल भी प्रदान करती हैं। कौन सा क्षेत्र में क्या करेंगे कि वहां सतत विकास होगा। सतत विकास का मतलब वर्तमान की आवश्यकता भी पूरा हो जाए तथा भविष्य की भी बनल रहे, यानी कि इतना विकास के दौर में नहीं पड़ जाए कि पूरा संसाधनों को हम चौपट कर दें, भविष्य के लिए कुछ रहे ही नहीं। इतना भी संसाधन को विकास के लिए दोहन नहीं करना चाहिए, करना है कि अगली पीढ़ी को भूखा मर जाए। उसके लिए क्या है, सतत विकास लाया गया मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल। मॉडल यानी प्रतिमान। भूगोल में क्या पढ़ते हैं, भूगोल का अध्ययन हो गया। भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, भूगोल में क्या पढ़ना है, में क्या पढ़ना है। इसमें देखिए अवस्थिति यानी कि लोकेशन के बारे में पढ़ना। अक्षांश देशांतर के नजरिए से, अक्षांश देशांतर के संदर्भ में। नेक्स्ट क्षेत्र के बारे में, मानव तथा पृथ्वी के बीच संबंध। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच संबंध। अवस्थिति इसमें पढ़ना रहता है क्षेत्र के बारे में, मानव तथा पृथ्वी के बीच संबंध, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच संबंध।
यही इसी के लिए पढ़ना रहता है। ठीक, भौतिक भूगोल। भूगोल में क्या पढ़ेंगे? विश्व के भौतिक, विश्व में भारत, विश्व के पहले भौतिक भूगोल पढ़ लेंगे। उसके बाद भारत के भौतिक भूगोल पढ़ लेंगे। फिर विश्व के मानव भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद भारत के मानव भूगोल की जानकारी लेंगे।